तो मित्रों, वाटी कदमाल के धर्म राजा देवरे पे आपका स्वागत अभिनंदन है। ये बड़गांव पंचायत समिति के अंतर्गत पड़ता है और कुंभलगढ़ रोड पे ये धर्म राजा का स्थान स्थित है। तुल्ला गांव से करीब ये 5 किलोमीटर दूर है और कदमाल गांव ग्राम पंचायत यहाँ से करीब 2 या 2.5 किलोमीटर दूर है। हल्दी घाटी से करीब ये 8 से 9 किलोमीटर जो है दूरी पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। आज से करीब 300 से 400 वर्ष पहले एक ज़माना बताते गांव के लोग, कभी ओड कबीले यहाँ रहा करते थे और उसमें कई गोत्र थी। जो कई गोत्र के लोग इन पहाड़ों और जंगलों में निवास करते थे बड़ी संख्या में, और धीरे धीरे रोज़गार की तलाश में यहाँ से पलायन होते रहे और शहरों की तरफ उन्होंने मुख मोड़ लिया और शहरों की तरफ चल पड़े रोज़गार के लिए। तब से ही आप देखिए कि ये छोटा जो देवरा है धर्म राजा का, कहते हैं कि इस देवरे को और समाज के लोगों ने बहुत ही आस्था थी। वो अपने पूर्वज और आराध्य देव मानते थे। और आज भी कई गोत्र के समाज के, जैसे बोगर गोत हो गई, हलार गोत हो गई, और भी अन्य गोत जो है वो भी आज भी आते रहते हैं। और यहाँ पे प्रसंग, चाहे नवरात्रि हो, चाहे जागरण का कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, यहाँ पे उनकी सबकी भागीदारी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर के दूरी पर ये छोटा सा गांव बसा हुआ है और बहुत ही जंगली एरिया में है यहाँ पर। आज से करीब 20-22 साल पहले जब मैं पहली बार आया था, 2001 की बात है, तो वहाँ उस समय तो यहाँ प्रचंड जंगल था और दिन में भी डर लगते थे। कैमरे उस ज़माने में नहीं थे। और मैं आपको बताऊं कि ये रेंट उस समय चला करते थे, इन्हीं से पानी निकाले करते थे, क्योंकि उस समय बिजली की यहाँ पर प्रॉपर जो है वो व्यवस्था ही नहीं थी। तो यहाँ एक तकनीक के माध्यम से, हाथों की तकनीक के माध्यम से, बैलों और पशुओं के माध्यम से घुमा घुमा कर पानी को निकाला जाता था सुव्यवस्थित ढंग से, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में जानकारी मिली है। और सामने धर्म राजा का सुंदर देवरा है, बहुत ही सुंदर, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पिछली बार भी सत्संग हुई थी, बहुत ही शानदार, 2018-19 में हुई थी। तब मैं भी आने का मौका मिला था। पूरी रात जो है आंधी तूफान चलता रहा, सत्संग भी चलती रही, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा। कलश यहाँ पर चढ़ाया गया सभी ग्रामवासियों के द्वारा। मंदिर को रंगाई पुताई सब किया गया। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आते तो। शुद्ध हवा, शांति का वातावरण, और बहुत ही पुराना स्थान है। और आमलिया जी बाबा जी के नाम से भी इसको जानते हैं, धर्म राजा आमलिया जी बाबा जी के नाम से भी। तो वाटी सुतारों की बागल गांव है ये पूरा, बहुत ही खूबसूरत गांव है। और गांव के चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ है और प्रचंड गर्मी अभी पड़ रही है। और देखिए छाँव में हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं। कैसा लगता है आम की छाया में? अरे वाह वाह, मज़ा आई गयो। देखो हमारी माती जी भी बैठे हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और यहीं वो प्रोग्राम हुआ था 2019 में भी हो, 20 में भी हो, 19 20 में, हाँ। तो 2020 में इसी खेत में बहुत ही भव्य कार्यक्रम रखा गया था। और धर्मराज मंदिर पे देखो आप, कलश चढ़ाया गया था, ध्वजा चढ़ाई गई थी। और पूरी रात इस मंदिर परिसर में खड़े रहकर निकालनी पड़ी, इतनी ज़बरदस्त बरसात हुई थी। करीब 2 बजे के बाद प्रचंड बरसात हुई थी। चैनल का नाम क्या है? तो सुतारों की बागल से सीधा दृश्य आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत वाटी कदमाल। धीरे धीरे मेहमानों का तांता जो है वो लग रहा है अब। तो धर्म राजा के देवरे पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। हैं? तो देखो भैया ने भी अपना चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो धर्म राजा जी के इस देवरे पे आए हैं और अक्सर आने का मौका मिलता है। हमारे पप्पू जी कुछ न कुछ धार्मिक प्रसंग यहाँ पे रखते हैं और आने का हमको मौका मिलता है। पूरा परिवार आ गया है। तो पप्पू जी हमारे साथ में हैं और हम लोग बड़ी छाया। तो बहुत पुरानी बात हम आपको बताएं कि उस ज़माने में यहाँ आना बहुत मुश्किल था। हमारे पास संसाधन नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी। उस ज़माने में मात्र साइकिल एक मात्र सहारा था। शायद हमारे बुजुर्ग का ऐसा समय भी आया होगा जब वो साइकिल से आए होंगे या कभी पैदल भी आए होंगे। तो उससे इतिहास से जुड़ी कुछ बातें आपको थोड़ी सी बताना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ था। तो पप्पू जी आपका चैनल पे स्वागत, अभिनंदन है। ये कौन सा गांव है, पहले इसका परिचय दे। ये गांव वाटी सुतारों की बागल है। कई वर्षों से हमारा ये पूर्वजों का मंदिर है और पूर्वजों हमारा दादा दादी परदादा से ये मंदिर बना हुआ है। श्री अमलेश बाबा जी का जो देख रहे हैं आप, प्रतिष्ठान दिनांक 11 मई 2019 को हुई थी। और इस नहीं 2000 प्रतिष्ठान थोड़ी की वो, ये तो जीर्णोद्धार भी हो। हाँ मैंने प्रतिष्ठान ही तो बोले। हाँ प्रतिष्ठान हुआ है और यहाँ कई वर्षों से आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। हमारे दादा परदादा जो कि ये मंदिर हमारे परिवार का, पूरे परिवार का, उदयपुर परिवार का है ये मंदिर। अमलेश बाबा जी और भेलू जी बाबा जी का मंदिर। और यहाँ पे अच्छी खासा विकास भी हुआ है इन 10 सालों में। पहले एक कच्ची रोड थी यहाँ पे और अभी इधर से सीसी रोड बन चुकी है। इस रोड पे हमारा 2 किलोमीटर का कच्चा रोड है, आधा बन चुका है, आधा और बनेगा। सरकार से थोड़ी निवेदन करता हूँ कि इतनी सी ये रोड है जो है बन जाए तो आने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छा। क्या हुआ जो आखिर यहाँ से ओड समाज के लोग चले गए, ये क्या कथा है? काफ़ी वर्षों की बात है। हमारे ओड समाज के जो लोग हैं, मेरे जो दादा दादी या पूर्वज हमारे थे, वो पूर्वज यहाँ रहन बसेरा करते थे। अब उस जमाने में क्या लगा इनको, जो यहाँ से छोड़ के कुएं बावड़ी जमीन छोड़ के वो उदयपुर में बसेरा करने लगे। रहन बसेरा वहीं है, रह रहे हैं। क्या रोजगार की एक मुद्दा हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? यहाँ रोजगार की तो एक कमी है ही है। उदयपुर में छोटा मोटा रोजगार है, वहाँ मिल जाता है। यहाँ का ये एक तरह का जंगल ही है यहाँ तो। और अभी सभी लोग उदयपुर में रह रहे हैं और आते जाते रहते हैं। और मंदिर का अच्छा खासा विकास हुआ और समाज का यहाँ बहुत ही बड़ा सहयोग है। जब संसाधन नहीं था, अपने पास साइकिल नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, तो कैसे आते थे यहाँ तक? यहाँ से हमारे क्या 10 वर्षों से, यार अभी वर्तमान में 5 सालों से अच्छा खासा ये रोड बन गई इसलिए आते हैं। बाकी तो पैदल ही आते थे, पैदल जाते थे। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अपने मेन रोड है। जो रोड तक कैसे आते थे? रोड की क्या व्यवस्था रहती थी? गाड़ी की क्या व्यवस्था रहती थी? क्या पर्सनल गाड़ी करनी पड़ती थी? हम कैसे? पर्सनल गाड़ी करके आते हैं उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर से। यहाँ से गाड़ी 5 किलोमीटर दूर खड़ी रहती है, वहाँ से हम पैदल आते हैं, सामान हाथ में लेके सर पर तोप कर यहाँ इस मंदिर में लाते हैं। जब जाके यहाँ पूजा अर्चना होती है तब जाके हम ये पूजा अर्चना करते हैं और भोजन वितरण होता है। क्या विशेष ध्यान रखना पड़ता था यहाँ पे इस जंगली एरिया में उस समय? उस जमाने की बात करें तो जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, लाइटें नहीं थी, उस जमाने में क्या हमको चुनौतियाँ थी यहाँ? यहाँ बहुत ही बड़ी चुनौतियाँ थी कि हम लोग परिवार के लोग यानी 10-10 20-20 लोग इकट्ठा होकर रात को किसी जागरण हो जाता था, उनका हम लेडीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ चोरियाँ अधिक होती थी। लूट मार चोरी ऐसी वारदात यहाँ आए दिन होती थी। और ख़ासकर लोग जो जानवर हैं, चीते हैं, शेर हैं, ऐसे इस अभयारण्य के अंदर बहुत सारे रात को जीव जंतु निकलते हैं, तो काफ़ी समस्या गंभीर है और अभी भी है ही है ये तो। अभी किस किस गोत्र के लोग यहाँ पे आते हैं, सेवा पूजा करते हैं? कौन कौन सी गोत्र की भागीदारी यहाँ पे? हमारे यहाँ कम से कम 5-7 लोग गोत्र और समाज की है, जिसमें एक हलार समाज में स्वयं हूँ, भोगर समाज है, बाटी और चतड़ा है, हालेरा है। लगभग 7 गोत्र हैं। और उदयपुर से, कभी चित्तौड़ से हैं, उदयपुर से हैं और अहमदाबाद से हैं और इस गांव के हैं वाटी से, जो यहाँ से छोड़ के गए हैं। लगभग 7 गोत्र हैं। तो पप्पू जी का कहने का तात्पर्य ये है कि आज से करीब 200-300 साल पहले हमारे ओड समाज के यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे और न जाने कहाँ से भटकते भटकते इस गांव तक पहुँचे
और बहुत लंबे समय तक इस गांव में उन्होंने प्रवास किया था। और बाद में जी क्या हुआ कि यहाँ रोज़गार के अभाव होने से उदयपुर शहर की ओर वो चल पड़े और उदयपुर शहर में अपना जीवन और आजीविका रोजी रोटी जुगाड़ वहाँ, जहाँ उदयपुर में सभी संपन्न परिवार है। एक ज़माना था यहाँ आना बहुत मुश्किल था। पप्पू जी बता रहे जैसा कि उनका कहना है कि यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर गाड़ी जो है वो खड़ी रहती थी। वहाँ से फिर सामान को, यहाँ अगर रात्रि जागरण है या धार्मिक कोई प्रसंग है तो उनको सर पे उठा के लाना, माता बहनें सभी लेके आती थी। और उस समय आते आते कहीं ना कहीं रात जो है वो हो जाती थी और चोरी डकैती, जंगली जानवरों का डर, ये सारा यहाँ पर रहता था। और आपने वीडियो में देखा होगा रोड कितना खतरनाक है, टेढ़ा मेढ़ा। आज भी रोड, इस आधुनिक युग में आज भी रोड नहीं बना है। और कई बार पप्पू जी प्रधान से बात कर चुके हैं, एमएलए से बात कर चुके हैं, यहाँ के क्षेत्रीय सरपंच साहब की बात कर चुके हैं, लेकिन रोड का जो है अभी कहीं ना कहीं समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि ये मुख्य रोड जो है वो पास में पड़ता है। अगर दूसरा रोड जो देखें हम, गांव की ओर घूम के आना पड़ता है, तो वो रोड काफ़ी लंबा जो है वो पड़ता है। आज के ज़माने में, आधुनिक के ज़माने में कहीं न कहीं आज भी धर्म राजा के देवरा जो है, हम देखें कि उसी सदी के अंदर हम जी रहे हैं। अगर वास्तव में प्रशासन को कुछ करना चाहिए तो सबसे पहले रोड बनाना चाहिए, ताकि आने जाने के सही ट्रैवल हो सके, सही यात्रा हो सके, किसी को कोई दुखद ना हो। अगर सपोज करो कि इस रास्ते से, जिस रास्ते से हम आए हैं, और अचानक कहीं जंगली जानवर आ जाता, पप्पू जी क्या होगा? अगर पैदल कोई जा रहा है या मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे जा रहा है, क्या उसका हो सकता है उसका? दर्दनाक हादसा हो सकता है, बहुत ही दर्दनाक हादसा। जो कि इस जंगल एरिया में लगभग 5 किलोमीटर से हम आते हैं पैदल पैदल, लगभग डर तो है ही हमें, लेकिन फिर भी हम लोग साथ में रहते हैं, उसके कारण बचाव है। बाकी तो बहुत ही गंभीर समस्या है। और भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से, सरपंच से, जो भी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से, कि ये जो हमारा रोड है कच्चा, ये 2 किलोमीटर का रोड है, अगर पक्का बन जाता है तो बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद है। इसलिए प्रशासन थोड़ा ध्यान दें। ना यहाँ कोई प्रशासन ध्यान देता, न सरपंच ध्यान देता है, कोई भी यहाँ ध्यान देने वाला नहीं है। खाली ये जो मंदिर बना हुआ है, ये स्वयं निजी पैसों से ग्रामवासी, उदयपुरवासी मिलकर चंदा इकट्ठा करके ये मंदिर निर्माण हुआ है, न यहाँ कोई सरकार का सहयोग है। तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रोड है इतनी बन जाए तो बहुत सराहनीय कार्य है। तो आप देखिए कि उस ज़माने में भी आज भी ये धर्म राजा का देवरा विकास की राह देख रहा है, विकास की आस देख रहा है कि कब कोई नेता आएगा, ऐसा कोई नेता आएगा जो मेरे विकास की ओर ध्यान देगा, रोड बनवाएगा, यहाँ की लाइटें जो है व्यवस्थाएं चरमरा रही है वो व्यवस्थाएं यहाँ पे होगी। लेकिन हमने देख रहा हूँ कि यहाँ आते आते करीब करीब मुझे भी 21 साल करीब करीब हो गए हैं। और जब 21 साल पहले जब हम लोग आए थे यहाँ पे, तो उसका नज़ारा ही कुछ और था। जंगल था विशाल, कदम कदम पे यहाँ डर था। लाइटिंग यहाँ पे बैटरी साथ में लानी पड़ती थी ताकि उजाले से पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि जानते हुए भी रास्ता भटक जाते थे। बिल्कुल साहब, जानते हुए भी रास्ता भटक जाते थे। हमने ऐसा हादसा देखा है कि चोरी भी हुई। हमारी बहन बेटियों के पैरों की, जो पैर में जो कड़ियाँ पहनते हैं, वो चोर आके काट के ले गया एक बार। लो बोलो। लेकिन जब हम रात को जगे, अगर जगते नहीं तो उन औरतों के पैर काट के वो चोर ले जाते हैं। लेकिन हम रात को जगे और उनके साथ हमने ये जो बांस वांस लेके हम दौड़े, तो वो इस जंगल में भागे। बाकी बहुत ही बुरा हादसा हो सकता था। आज से ये 10 वर्ष पहले की बात है। सही बात है। तो वास्तव में पप्पू जी ने ये इतिहास से जुड़ी और धर्म राजा की सुतारों की बागल से जुड़ी हुई बात को आपको बताया है, जो ये ग्राम पंचायत वाटी और कदमाल के दोनों के मध्य है। तो आप देख रहे हैं ये खूबसूरत दृश्य, धर्म राजा का देवरा। ये तो भगवान धर्म राजा की मेहरबानी है, शायद देवताओं की मेहरबानी कि हम जिंदा रहे हैं और लंबे समय तक यहाँ तक आते जाते रहे हैं। उनका कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि धन्यवाद कि यहाँ आने का अवसर मिलता है। और पिछली बार जब 2020 में यहाँ भव्य कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें भी बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी निभाई थी। और हालांकि उस समय बरसात बड़ी प्रचंड हुई थी, टेंट तंबू उड़ गए थे, लेकिन हमने फिर भी रात निकाली। और उस समय अगर एक बड़ा भवन होता तो शायद हमें ये तकलीफ नहीं होती। हमारे इस मंदिर में निर्माण के अंदर ये आम्बे जी का मंदिर है। इसमें तो एक भैरू जी का मंदिर बना हुआ है और पास ही हमारा कोई सराय नहीं है। हमारे हाँ, सरकार से गुजारिश है कि एक सराय बन जाए यहाँ, लगभग 2000 स्क्वायर फीट की, तो आने वाले यात्री जो ठहर सके, रात वो बसेरा कर सामने सके। क्या बना हुआ है, वो किसने बनाया? वो यहाँ पे बना हुआ अपने मंदिर का ही है, लेकिन वो अधूरा है। लेकिन ये सरकार का कोई सहयोग नहीं है, एक निजी पैसों से बनाया हुआ है मंदिर का निर्माण। तो आप देखिए कि देवरा बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवस्था यहाँ चरमरा रही है। व्यवस्थाओं जो है थोड़ी शून्य है।
बहुत ही सुंदर जो है ये यहाँ का कैंपस है, पूरा का पूरा मंदिर का बहुत ही संजट है और हेरिटेज कह सकते हैं हम, बहुत बढ़िया शानदार। लेकिन दुखद ये है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो पक्का नहीं है। चाहे रात हो, बहन बेटे हो, यहाँ जंगली जानवर आज भी यहाँ पे आते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो बहुत ही खूबसूरत स्थान है और यहाँ पर अक्सर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सेल पेल रहती है बड़ी संख्या में। चाहे यहाँ पे नवरात्रि का प्रसंग हो और भी रात्रि जागरण हो, तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं, सभी समाज के लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, हिंदू धर्मार्थी लोग आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और वीडियो में आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में कितना सुंदर और भव्य कार्यक्रम होता है। एक से बढ़कर एक दानवीर महावीरों ने यहाँ कार्यक्रम में भाग लिया। तो पप्पू जी ने आज यहाँ पर छोटा सा धार्मिक प्रसंग रखा है, अपने बच्चे की गोल विंटी के उपलक्ष्य में छोटी सी प्रसादी रखी, जिसका आज कार्यक्रम है, जिसमें आज हमें भी आने का मौका मिला है। वीडियो देखते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और कहीं न कहीं परंपराओं से जुड़ी, इतिहास से जुड़ी बातों को ध्यान में रखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।